वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद से है। तो देखिए यहां पर क्या है, पेडियाट्रिक्स। ये पेडियाट्रिक्स जो है ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें चिल्ड्रन से संबंधित जो है देखा जाता है। ठीक है, पेडियाट्रिक्स जो है चिल्ड्रन से संबंधित जो है ये एक विज्ञान है, ब्रांच है। उसी तरह न्यूरोलॉजी जो है किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी में किसका हम अध्ययन करते हैं, तो बताइए, ये ब्रेन का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, ब्रेन का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का हम अध्ययन करते हैं किसमें, न्यूरोलॉजी में। इसका ह्यूमन ब्रेन का, मस्तिष्क का। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का जो हम अध्ययन इसमें करते हैं। अच्छा, आंख का अध्ययन किसमें करते हैं, आंख का अध्ययन जो हम किसमें करते हैं, यानी कि आई का, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्थाल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थाल्मोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्थाल्मोलॉजी जो है ये आंख का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा हो गया वेन का। ठीक है, तो वेन का अध्ययन हम किसमें करते हैं, वेन मतलब जो नस संबंधी होती है, नसें होती है, नसों की जो अध्ययन है वो हम किस ब्रांच में करते हैं, साइंस के किस ब्रांच में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वस्कुलर स्टडीज। ठीक है, वस्कुलर स्टडीज। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें हम नसों से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वस्कुलर स्टडीज। ठीक है, आंख से संबंधित जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजी। और न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। और पेडियाट्रिक्स किसमें, जिसमें चिल्ड्रन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न जिनके स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जनरली हम इसका जो पहला लेटर है उसको लेते हैं, और यहां से जो इसका पहला लेटर देखिए 2 इंक्रीज हो गया, डी से डी एफ फिर 2 इंक्रीज हो गया, फिर यहां से एस तक चलते हैं फिर 2 इंक्रीज हो गया। तो यही सीरीज आगे भी चलेगा, तो 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो एस से 2 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना होगा, आई के बाद जे हो जाएगा, यानी 2 इंक्रीज हो गया तो जे हो गया। जे देखिए ये तो आंसर नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे वाले को लेंगे तो देखिए एक पीछे चला गया, y से एक पीछे x चला गया, x से एक पीछे w चला गया, w से एक पीछे कहां चला जाएगा, v चला जाएगा। तो JV वाला आंसर होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए a के बाद c, c के बाद e। अब यहां देखेंगे तो आप देखिए कि कितना करके चेंज हो रहा है, a से जो है 3 पीछे जा रहा है। ठीक है, a से 3 पीछे गया, तो a से जो है 3 पीछे, 3 पीछे नहीं, ये कितना हम कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 2। ठीक है, a से जो है 2 इंक्रीज कर रहे हैं, फिर c से 2 इंक्रीज कर रहे हैं, फिर यहां से g 2 इंक्रीज कर रहे हैं, फिर g से जो है 2 इंक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा, g के बाद क्या हो गया, g 7 नंबर पे h और i, तो यहां क्या हो गया, i हो जाएगा। तो JVI जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो पहला लेटर कितना करके इंक्रीज हुआ, +2 करके, बीच वाला लेटर जो है एक एक घट गया, और जो पहला लेटर लास्ट वाला लेटर है जिसमें क्या हो गया, 2-2 करके इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
और एक फोटो को देखकर सचित ने कहा, तो फोटो के देखने वाला जो क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन का, इसको कहते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो फोटो को देखकर कहते हैं ना, तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन इसको कहलाता है। तो देखिए यहां पर क्या है, एक फोटो को देखकर सचित ने कहा, यहां दो व्यक्ति है, यहां पर एक फोटो वाला व्यक्ति है और एक सचित वाला व्यक्ति है। तो इस महिला ने मेरे पिता, तो मेरे किसके लिए? सचित के लिए। ठीक है, ये मेरे किसके लिए है? सचित के लिए। सचित कह रहा है चूंकि फोटो को देखकर, तो मेरे किसके लिए प्रयोग किया है? सचित के लिए। तो मान लीजिए कि आप ही सचित हैं। ठीक है, तो आप सचित हैं, तो मेरे दिया है, तो देखिए मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो अपने से संबंधित कीजिए। तो ये क्या हो गया कि मेरे पिता की इकलौती बेटी मेरी कौन हो जाएगी बताइए? मेरे पिता की इकलौती बेटी मेरी बहन हो गई, और मेरा बहन का जो भाई हो गया वो मेरा कौन हो गया? मेरा बहन का जो भाई हो गया वो मेरा भाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो हो गया मेरा भाई हो गया, यानी सचित का भाई हो गया। ये मान लीजिए सचित है और इसका भाई हो गया, तो इसी में आएगा। सचित का ये कौन हो गया? भाई हो गया। ठीक है, अब ये जो इस बोल रहा था इस महिला को देखकर कि इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती बेटी को, भाई को जन्म दिया है। तो सचित का जन्म दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको किसने जन्म दिया है? महिला ने जन्म दिया है। ठीक है, महिला जो होगी जन्म दिया है तो माता होगी ना। ये महिला जो होगी ये कौन होगी? माता होगी। क्योंकि ये जो है सचित का भाई है और ये भी सचित का कौन हो गया? बेटा हो गया। तो ये कौन हो जाएगी? ये भी सचित का माता हो गया। ये दोनों आपस में भाई हो गया, और ये जो सचित का, ये जो है महिला का, ये महिला कौन है? यही है महिला का, ये बेटा हो गया। नीचे है तो सचित भी कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो सचित का महिला से कैसे संबंधित है? तो सचित जो है महिला का कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस तरह एक समूह बनाते हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए भूमध्य रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, प्रधान मकर रेखा हो गया, प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया। इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए तभी ये होगा। तो आप देखिए ये क्या है? ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब है तो ये क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। तो ये जो रेखा होता है इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। इस तरह का जो पैरेलल रेखाएं होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो होता है, यहां देखिए ये सेंटर है। ठीक है, ये क्या है? सेंटर है। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और हिंदी में बोलेंगे तो भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और इन जनरल इस टाइप का जो पैरेलल लाइंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये सभी जनरल वे में क्या बोला जाएगा? अक्षांश रेखा। और सभी का अलग अलग नाम है। जो 0 डिग्री पर होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री पर होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ये पैरेलल लाइन को। जो है यहाँ 0 डिग्री से ये कितना होता है? 90 डिग्री तक ऊपर चलता है, और ये 90 डिग्री साउथ में भी होता है। तो जो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए कितना हो गया? तो ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क
रेखा बोलते हैं, जो कि 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ पर होता है। उसी तरह साउथ में भी जो है 23.5 डिग्री साउथ में भी जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। उसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो और इसको इक्वेटर, और इन जनरल जो ये पैरेलल लाइंस होती है उसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखिएगा, इसको अक्षांश बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। ठीक है, ये तो हो गया सभी, देखिए। लेकिन ये वाला जो हो गया ये भी एक ग्लोब है, और ऐसे करके जो होता है, ठीक है, ये सभी जो लाइंस होते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं, इसको क्या करते हैं इन जनरल? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो ये जो बीच वाला नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मिलाता है, ये अपने आप में कितना होगा? इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इसी के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री होगा। तो इसी को जो बोलते हैं ये हो गया प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखिए आप समझ में आ गया, ये सभी जो है ये कैसी रेखा है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी जो है इस टाइप की जो रेखा होती है ग्लोब में, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। रेखाएं बोलते हैं। और इस टाइप से जो होता है इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और अलग अलग डिग्री पर जो है उसको क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये क्या हो गया? देशांतर रेखाएं हो गया। ये हो गया लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया क्या? लैटिट्यूड। तो भूमध्य रेखा जो है, मकर रेखा और कर्क रेखा क्या है? एक टाइप का अक्षांश रेखाएं है। लेकिन ये जो मध्याह्न रेखा ये क्या है? देशांतर रेखा है। तो इसी बेसिस पर आप जो है अलग कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी जो है क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं। ये भी क्या है? अक्षांश रेखा है। लेकिन ये क्या है? आपका देशांतर रेखा है। ठीक है, इसी कारण से प्राइम मेडिटेरियन जो है ये अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं कि 4 से 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 37 हो गया। तो आप देख सकते हैं, पहले इसका नेचर देखिए, ये सीरीज का नेचर कैसा है? ये धीरे धीरे जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना है यहां पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? तो आप देखिए तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। तो देखिए 7 गुने 2 कर देते हैं, 7 गुने 2, और ये माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। ये देखिए कितना हो गया? 5 गुना 2 माइनस 3, और ये 4 गुना 2 8 माइनस 3। ठीक है, तो देखिए 4 गुना 2 माइनस 3 5 हो गया। 5 गुना 2 माइनस 3 कितना हो गया? 5 गुना 10 माइनस 3 7 हो गया। 7 गुना 2 14, 14 में से अब क्या हो गया? 14, 7 गुना 2 14 माइनस अब क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, देखिए यहां तक तो सही आ रहा था, यहां तक तो सही आ रहा था। 4 गुना 2 माइनस 3, 5 गुना 2 माइनस 3, लेकिन यहां से देखिए बदल गया। ये 7 गुना 2 माइनस क्या हो गया? 1 हो रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो हमको कुछ और ही देखना पड़ेगा। तो रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए
गैप को देखिए, ये हो गया 1 का गैप, ये हो गया 2 का गैप, ये हो गया कितना 6 का गैप हो गया, फिर ये देखिए कितना का गैप हो गया, 7 में 3 गया 4, 24 का गैप हो गया। तो आप देखिए यहां से कितना करते हैं, 2 गुना करते हैं, इसको कितना किए, 3 गुना किए, इसको कितना किए, 4 गुना किए, तो इसको कितना करेंगे आप, 5 गुना करेंगे, तो 120 हो गया, 120 हो गया। तो अब देखिए 13 और 24 को किए तो 37 हुआ, 7 6 13 हुआ, तो 37 प्लस 120, यहां पर क्या होगा, 37 प्लस 120 कितना हो रहा है, 37 प्लस 120 हो गया 157, तो 157 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्म हो गया। देखिए 2 गुना हो रहा है 2, फिर 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो आकाश गंगा जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिल्की वे, तो आकाश गंगा के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अंदर ही जो है हमारा क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम होता है जिसमें सेंटर पर क्या होता है, सन होता है, और चारों ओर जो होता है ये हमारे ग्रह जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बीच में यह सन हो गया और चारों ओर जो है घूमते रहते हैं। तो बृहस्पति और पृथ्वी अलग अलग क्या है, ग्रह है, अलग अलग क्या है, ग्रह है, जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो आप देखिए मिल्की वे जो है कि अंदर आता है जुपिटर, जुपिटर किसके अंदर आता है, मिल्की वे के अंदर आता है। अब जुपिटर अर्थ में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन अर्थ भी मेरा क्या होता है, मिल्की वे के अंदर आ गया। यानी कि मिल्की वे जो है आकाश गंगा के अंदर जो है, ये जुपिटर भी आ गया और ये अर्थ भी आ गया, और ये क्या हो गया, मिल्की वे हो गया, आकाश गंगा। तो कौन सा होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जानना जरूरी है कि आकाश गंगा जो है के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज ने राहुल से कहा कि कल मैंने अपने मामा के इकलौती बेटे के पिता को हराया। राज ने जो है किसे हराया, राज ने जो है किसे हराया। तो किसने कह रहा है, राज ने किससे कहा, राहुल से कहा। तो कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है, राज है, कहने वाला कौन है, ये राज है। तो मैंने किसके लिए प्रयोग हुआ होगा, राज के लिए। ये जो प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, राज के लिए। तो हमने कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी मैंने आएगा तो आप खुद मान लीजिए कि आप कौन है, राज है। तो यहां से देखिए, तो राज जो है अपने मामा, यानी राज का मामा के इकलौती बहन कौन हो गई, राज की मां हो गई, और मां का जो पिता हो गया वो कौन हो जाएगा, राज का नाना हो गया। तो ये राज का कौन हो गया, नाना हो गया। तो राज का नाना हो गया राज का कौन हो गया, ये नाना जी हो गए। ठीक है, तो ये राज का कौन हो गए, नाना जी हो गया। ठीक है, राज का नाना जी हो गया। तो कल मैंने उसे हराया, यानी कि राज ने राहुल से कहा, राज ने किसे हराया, यानी कि नाना जी को हराया ना। किसको हराया, नाना जी को हराया। तो हारने वाले नाना जी है, तो राज के जो है कि क्या हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे। तो नाना जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान लिए राज है। ठीक है, नाना जी को यहां डायरेक्टली तो नाना जी दिया नहीं है, नाना जी को हम मां का भाई भी बोल, मां का पिता भी बोल सकते हैं, मां का
पिता। ठीक है, नाना जी को हम जो है माँ के पिता भी बोल सकते हैं। तो इसने किसको हराया? माँ के पिता को हराया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको एक लाइक कीजिएगा। वह विकल्प चुने जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, तो यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क होगा एक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसको देखिए कैसे है, C1D3। तो C के बाद देखिए एक एक करके पकड़िए, D हो गया, D के बाद क्या हो गया? F हो गया, यानी कि कितना? एक इंक्रीज कर रहा है। फिर यहां भी एक इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज? 2 इंक्रीज कर रहा है ना। डी के बाद ई होता है, फिर एफ आ रहा है, एंड 2 इंक्रीज किया। तो पहला में एक इंक्रीज किया, सी के बाद डी, ठीक है, डी के बाद एफ। तो अगर सीरीज चलते रहे तो एक एक करके देखिए बढ़ रहा है, तो आगे कितना इंक्रीज होगा? 3 इंक्रीज होगा। तो 3 इंक्रीज जैसे हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, प्रथम वाला जे हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। लेकिन आंसर में यहां देखिए मेरा जे तो कहीं नहीं है, जे कहीं नहीं है। तो देखिए जे जब कहीं नहीं है इसका मतलब क्या है? ये तो आना चाहिए जे। तो ये खुद में ही जो है रिलेशन निकाला गया है, खुद में जो ही है रिलेशन निकाला गया है। ठीक है, खुद में जो है ये रिलेशन निकाला गया है। देखिए सी के बाद डी है, सी के बाद कितना आ गया? डी आ गया। डी के बाद क्या आ जाएगा? ई एफ, 2 इंक्रीज हो गया। एफ के बाद क्या हो जाएगा? ये हो गया 6 और 3 यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 इंक्रीज करेगा तो एफ के बाद क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, फिर एच होगा और आई होगा। ऐसे भी यहां पर जे नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। देखिए हो सकता है कि हो सकता है ये गलत हो जाए। यहां पर क्या हो गया? आई हो गया। लेकिन आई तो कहीं नहीं है, आई हो गया। नेक्स्ट अब देखिए 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया और 4 के बाद जो है ये क्या हो गया? 4 के बाद क्या हो जाएगा? उसी तरह 3 इंक्रीज करके 7 हो जाएगा। देखिए 7 भी नहीं है यहां पर। ठीक है, तो एक एक करके डिक्रीज कर रहा है। यहां के बाद जो है ये डिक्रीज कर रहा है, आप देखिएगा। ये मान लिया i7 हो गया, फिर डी के बाद क्या हो गया? एफ हो गया। डी के बाद क्या हो गया? एफ हो गया, 2 इंक्रीज कर गया। एफ के बाद जो है देखिए किनका कितना इंक्रीज कर गया? 2 के बाद 4 इंक्रीज कर गया। ये कुछ अलग ही हो रहा है शायद, देखिए यहां पर जो है रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में कौन सा बढ़ेगा? देखिए यहाँ 3 है, लास्ट वाले में यहाँ 5 है, यहाँ कितना है? 9 है। तो 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया। 3 के 5, तो 3 से 5 इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हो गया? +2 इंक्रीज हुआ। यहां से यहां इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? +4 इंक्रीज हुआ। फिर यहां से यहां इंक्रीज करेगा +6, यानी कि कितना इंक्रीज करना चाहिए? 15 इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हो सकता है ये अपने आप में ही जो है सभी दिया गया अपने आप में। तो यहां पर देखिए C के बाद जो है D है, C के बाद D है, यानी कि +1 किया गया है। 1 के बाद 3 है तो +2 है।
डी के बाद एफ है, तो देखिए डी ई एफ प्लस 2 किया गया, ये भी तो अलग अलग हो रहा है ना। ये कैसे किया जाएगा? आई थिंक यहीं पर जो है छूटा हुआ है, ठीक है। इसका मेरे ख्याल से जो है बीच में ही जो है होना चाहिए था। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहां ना होके, देखिए इसमें क्वेश्चन ही आई थिंक एरर है। क्वेश्चन जो है ये एरर है। आप देखिए कैसा होगा, C1D3, ठीक है, D2F5, ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिर F4J9, इस टाइप से होगा। तो देखिए C से जब यहां पर D इंक्रीज करेंगे तो एक इंक्रीज किया, एक से फिर इंक्रीज करेगा, प्लस एक इंक्रीज किया तो यहां पर E हो जाएगा, E से फिर यहां इंक्रीज करेगा एक तो F हो जाएगा, एक के बाद दो हो गया, दो के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहां देखिए कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह देखिए यहां पर D है, D के बाद F होगा, इसको अगर लेंगे, यहां D है, D के बाद F होगा, F के बाद यहां पर देखिए G होगा, और फिर यहां पर D होगा, D के बाद क्या हो गया, EF, दो इंक्रीज करके आ, दो इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां जो है कितना इंक्रीज कर रहा है, +2 इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से यहां जो है कितना इंक्रीज करेगा, +2 इंक्रीज करेगा, और फिर यहां से यहां जो है कितना इंक्रीज करेगा, +2 इंक्रीज करेगा। तो F से अगर +2 इंक्रीज किया तो क्या होगा, F के बाद क्या होता है, G और H हो जाएगा, तो ये वाला यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, H हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए यहां से अब 3 से कितना हो गया, 5 हो गया, 5 से कितना हो गया, 3 से 5 यानी कि +2 इंक्रीज हो गया, 5 से जो है कितना इंक्रीज करेगा, फिर से +2 इंक्रीज करेगा, तो यहां पर 7 हो गया, और 7 से फिर +2 इंक्रीज करेगा, तो यहां कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहां पर देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, बीच में जो है ब्लैंक होगा। तो आपका जो रिजल्ट आ गया E3S7 आ गया, E3S7 ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है गलत है, कौन सा क्या है गलत है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, किसका है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है भिन्न पहचानना है। तो आप देखिए गरुड़ जो है, गरुड़ है यानी कि ईगल हो गया, ठीक है, ईगल हो गया। ये क्या हो गया, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच हो गया। ये क्या हो गया, चील को क्या बोलते हैं, काइट भी बोलते हैं। गिद्ध को क्या बोलते हैं, वल्चर। ये सभी एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन ये जो है जनरली क्या होता है, ये तीनों जो है, ये गरुड़ और चील में क्या है, गरुड़ एक जैसा बड़ा होता है, गरुड़ जो होता है बड़ा होता है चील के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन ये सभी जो है उड़ते हैं, और शुतुरमुर्ग जो है उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा भी यही है, तो इसमें से जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, शुतुरमुर्ग होगा, ठीक है, शुतुरमुर्ग होगा। ये क्या होता है, ऑस्ट्रिच, ये अलग होगा क्योंकि ये उड़ नहीं सकता है जनरली, और ये सभी जो है आसानी से उड़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए इनमें से भी क्या है, कौन डिफरेंट है ये बताना है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसको तोड़ना नहीं है, जैसे 13 है तो 1 और 3 करके उसको यूज नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं क्या हम लॉजिक लगाएंगे। अच्छा यहां पर देखिए इन दोनों का गैप कितना है,
16 माइनस 9 का गैप कितना है? 7। 7 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया? 21। इन दोनों का गैप कितना है? 23 माइनस 18, 5। 5 को 3 से गैप किए तो कितना हो गया? गुना किए तो 15। अब इन दोनों का गैप देखिए, 34 माइनस 28। तो 34 माइनस 28 किए तो 6। 6 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? 18 हो गया। यहां पर देखिए 5 हो गया गैप 46 41 के बीच, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आता है? 10 आता है। नॉट इक्वल टू 12। लेकिन इन तीनों में जो है सेम पैटर्न है, तो आपका ये वाला जो होगा अलग होगा और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित भाषा में पीआईसी वीआईसी एनआईसी का अर्थ विंटर इज कोल्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए हमको पता है कि जो कोड दिया गया है इसके लिए ये कोड दिया गया है। ठीक है, अलग अलग डिजाइन बना देंगे। इसके लिए जो है ये कोड दिया गया है और इसके लिए जो है ये कोड दिया गया है। ठीक है, इसके लिए ये कोड दिया गया है। तो अब मान लीजिए कि देखिए आपको निकालना क्या है? समर का कोड। आपको निकालना क्या है? आपका समर का क्या कोड होगा वो निकालना है। तो समर है कहां पर? समर है इस वाले में। ठीक है, समर किस में है? यहां पर समर है। ठीक है, तो समर इज हॉट में से रे थो पा है, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक जो होगा समर का कोड होगा। तो देखिए ये बात समझिए कि समर इज हॉट है, इसका कोड क्या है? रे थो पा। तो समर जो है इन्हीं तीनों में से कोड होगा रे थो पा में। तो देखो रो थो पा हो गया तो एनआईसी तो होगा नहीं, क्योंकि समर का कोड, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ना। समर का कोड इसी में से कोई एक होगा। तो यहां एनआईसी है, वीआईसी है, ये भी नहीं होगा, और पीआईसी है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो है यहां थोड़ा सा गलत है। देखिए यहां पर टीएच नहीं होगा, टीओ होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? टीओ होगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? टीओ हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये तो हो गया शॉर्टकट से पीआईसी वीआईसी निक का अर्थ क्या है? पीआईसी वीआईसी निक का अर्थ, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए ये गलत हो गया। पीआईसी का कोड है, पीआईसी का कोड ये है। ठीक है, और टो निक रे का कोड जो है ये है, और रे थो पा का कोड क्या है? ये है। तो मतलब समर का कोड जो होगा इन्हीं तीनों में से होगा, टो एनआईसी रे में। तो एनआईसी रे में जो है समर का कोई एक कोड होगा। तो देखिए जो अलग है इसको तुरंत हटा देंगे। वीआईसी यहां पर कहीं है क्या? नहीं है। पीआईसी है क्या? नहीं है। तो यहां पर टो भी है, एनआईसी भी है। ठीक है, टो और एनआईसी में क्या है? तो एक है रे। तो पहले अगर रे का कोड हम ढूंढ लें तो आसानी से बता सकते हैं कि टो और एनआईसी में क्या होगा। तो रे का कोड अगर ढूंढ भी लेंगे तो कोई मतलब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही दोनों होगा। तो आप देखिए टो और एनआईसी और कहीं भी है क्या? आप देखिए एनआईसी ऊपर में भी है, एनआईसी जो है इस जगह में भी है, इस जगह में, और एनआईसी जो है इस जगह में भी है, और तो बाद बाकी जो है इससे डिफरेंट है, यानी कि जो उसका रिस्पेक्टिव होगा वो एक कॉमन होगा। तो एनआईसी में देखिए इधर एक एनआईसी एनआईसी है, तो उसके लेफ्ट साइड में भी विंटर इज कोल्ड है और समर इज हॉट है, यानी एनआईसी का मतलब क्या हो गया? इज हो गया, क्योंकि इस साइड वाले में भी जो है एक ही कोड मेरा कॉमन है और इधर भी जो है इज ही कॉमन है, यानी एनआईसी का अर्थ क्या हो गया? इज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समर का कोड हो जाएगा टू। और इसको ध्यान से समझने के लिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए पीआईसी वीआईसी, अब एग्जाम टाइम में इतना नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहां पर जो है
कम समय में आपको जो है आंसर को निकालना होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन में क्या दिया है, टो है, NiC है और रे है। इसका दिया गया है समर इज हॉट। समर इज हॉट। और तीसरा में जो दिया गया है ये क्या है, रे है, थो है और पा है, नाइट्स आर हॉट। अब देखिए इसमें से आप आराम से जैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपको किसका निकालना है, समर का निकालना है। तो समर कहां है, देखिए यहां पर है। ठीक है, समर यहां पर इसी का कोड निकालना है। तो समर इस लाइन में है, इसका मतलब यहां पर 3 है, समर है, इज है, हॉट है, और इसके लिए यहां पर 3 कोड भी बनाए गए हैं। तो हमको नहीं पता है कि कौन क्या है, समर के लिए कोड क्या है, लेकिन इन्हीं तीनों में से एक समर का कोड होगा ना, इन्हीं तीनों में से एक समर का कोड होगा। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा VIC इस लाइन में क्या नहीं है, तो उसको हटा दिए। PIC है क्या, नहीं, हटा दिए। अब टो और NiC बचा था, टो और NiC। तो आप देख सकते हैं कि टो इसके अलावा और कहीं भी जो है नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पे देखिए इक्वेशन 1 2 में जो है NiC इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन है क्या नहीं कॉमन है। तो जब एक कॉमन है तो इधर भी एक कॉमन होगा। तो इधर एक कॉमन कौन है, इज है, यानी कि NiC के लिए इज जब हो गया तो एक ही ने यहां बच गया टो। तो टो के लिए क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी और भी निकालना चाहिएगा तो हॉट का कोड अगर निकालना चाहिएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक ही है, क्या है, रे है। ठीक है, रे जो हो गया केवल एक कॉमन हो गया इन दोनों में। तो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, लाइन। देखिए यहां पर क्या है, हॉट है, तो हॉट के लिए क्या हो गया, रे हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए जो है आर का भाई है। ए कौन है, आर का भाई है। तो ए जो है आर का भाई है। कौन भाई है, आर का भाई है। तो आर का हमको जेंडर नहीं पता। अगर ये लड़की होती तो भी उसके लिए भाई होगा, लड़का होगा तो भी भाई होगा। ए भाई है किसका, आर का। तो ये कंफर्म है, ए प्लस होगा, लेकिन आर का जेंडर नहीं पता। अब जो है ए और आर से रिलेटेड कुछ रिलेशन नहीं है यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या है, सी जो है बी की मां है। सी कौन है, बी की मां है। सी मां है किसका, बी का। तो मां है यानी कि कौन होगी, फीमेल होगी। मां होगी यानी कि कौन है, फीमेल है। एम जो है सी की बहन है। एम कौन हो गया, सी की बहन हो गया। एम सी का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो एम का बी से क्या संबंध है, एम का जो है बी से क्या संबंध है। तो ये देखिए इन दोनों में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। यानी ये लाइन जो दिया गया आपको अनवांटेड लाइन दे दिया गया है। ये लाइन जो है अनवांटेड लाइन दिया है, क्योंकि एम और बी में कनेक्शन पूछा गया है। तो ये लाइन जो है आपका बेकार का दिया गया है। तो एम का बी से, एम का, तो एम का बी से कैसे रिलेशन होगा, तो ये चूंकि सी बी की मां है और एम जो है इसकी बहन है, तो मां का बहन को कौन लगेगा, मां का बहन कौन लगेगा आपका, आप ही से रिलेशन। मां का बहन जो है आपकी मां की बहन आपकी कौन लगेगी, मौसी लगेगी। तो एम जो हो जाएगा कौन होगा, मौसी होगा। और मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। लेकिन अगर यही पूछा जाता कि बी जो है एम का कौन लगता है, तब क्या होगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पर बी जो है लड़का है कि लड़की हमको नहीं पता। अगर लड़का होता तो भतीजा होता और लड़की होती तो भतीजी होती। ठीक है, तो यहां पर जो है एम का बी से क्या संबंध है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बी का अगर पूछता है एम से क्या संबंध है, तो हम बोल सकते थे निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित जो है नहीं किया जा सकता। ये जो होगा चाची नहीं होगा, यहां मौसी होगा इंग्लिश में, और इसको जो है आंट लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा,
आंट लिखा जाएगा। ठीक है, यहां चाची नहीं लिखी है, यहां मौसी लिखी है और आंट लिखी है, ये करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाता है यहीं पर बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है, तो क्या लिखते हैं, CNT, CND, कैनॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, 7 घर है और सातों उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में जो है बने हुए हैं। तो उत्तर की ओर जब पंक्ति में किया बैठेगा, उत्तर की ओर बैठेगा, तो हमको पता है इधर क्या लेंगे, बायां लेंगे और इधर क्या लेंगे, दायां लेंगे। यानी इस साइड लेफ्ट ले लिए, इधर क्या ले लिए, राइट ले लिए। ठीक है, जब नॉर्थ की ओर मुख करके बैठेगा तब। तो यहां पर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब डी देखिए सबसे दाईं ओर बना हुआ है, डी जो है पंक्ति में किधर है, सबसे दायां ओर है। तो सबसे दायां ओर है, मान लीजिए कि डी कहां पर है, यहां पर है। अब इसके आगे जो होगा ये कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे जो है कोई नहीं होगा, यानी जो भी होगा अब इधर ही होगा। तो यहां बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति अब के लिए घर बना दिए। ए और एफ जो है बी के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो डी से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। सॉरी, तो डी से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, डी से देखिए रिलेटेड यहां पर कुछ दिया हुआ है क्या, डी सबसे दाईं ओर बना हुआ है, बस यही लिखा है, और डी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप जो है इसको एक अलग फॉर्मेट, अलग से जो है इसको बनाइए, क्योंकि जैसे यहां पर दिया गया ए और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, तो यहां लिख लीजिए आप, देखिए निकटतम पड़ोसी है, बी के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि बी अगर यहां हुआ तो ए मेरा कहां होगा, यहां होगा, और एफ कहां होगा, यहां होगा। ये भी कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि बी अगर यहां हुआ तो एफ मेरा यहां होगा और ए मेरा यहां होगा। ये दोनों कंडीशन मेरा पॉसिबल है। फिर क्या बोल रहा है कि ई जो है ए के ठीक बगल में है, ई कहां है, ए के ठीक बगल में है, यानी कि ई हम यहां देंगे इसमें अगर इसको मानेंगे तो, और यहां पर मानेंगे तो ए के ठीक बगल यहां पर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया कि एच जो है बी के दाईं ओर चौथे पर है, एच कहां है, बी के दाईं ओर चौथे पर है, एच जो है बी के दाईं ओर है, बी के दायां ओर है, मतलब इधर होगा, चौथी पर होगा। तो ये जो है, और यहां से दाईं ओर लेंगे बी से चौथा, तो 1 2 3 4, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, बताइए, एच हो जाएगा। बी से अगर दाएं चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे, तो चौथा ये हो जाएगा, और यहां पर भी जो हो जाएगा, चौथा कहां होगा, यहां होगा, वही चीज है यहां पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा व्यवस्था को जो है बैठाया जाए। ठीक है, कौन सा व्यवस्था को यहां पर बैठाया जाएगा, तो यहां देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है, और यहां पर एक डी अभी और बैठाना है, और डी अंतिम पे है। लेकिन यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पुर गया, और यहां पर एक डी आपको बैठाना, और डी से आगे कोई नहीं जा सकता है, डी आप इधर नहीं बैठा सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। 7 तो हो रहा है और डी को बैठाना है, यानी ज्यादा होने लगा, और डी को अंतिम पे, और अंतिम मेरा एच यहां पर बैठ चुका है क्योंकि 7 पूरा हो चुका है। तो ये वाला जो है नहीं होगा। यहां पर देखिए अभी तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो सेम अरेंजमेंट जो है यहां पर हम बैठा देंगे। ठीक है, ये वाला जो है कहां करेंगे, डी अंतिम पे हो रहा है, तो ये वाला मेरा क्या होगा, नहीं होगा। अब इसको जो है कहां पर बैठा देना है, यहां पर एज इट इज बैठा देना है।
तो यहां हो गया एफ, यहां हो गया बी, यहां हो गया ए, यहां हो गया ई, और एक गैप देके हो गया एच। तो जो बच गया, तो कौन बच गया, ए बी सी बच गया, सी को यहां दे दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा जो है फाइनल आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। फाइनल मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो अब आपको बताना है कि उपयुक्त व्यवस्था के घरों की स्थिति के आधार पर विकल्पों में से सूचीबद्ध तीन संयोजन एक निश्चित तरीके से समान है और विषम संयोजन की पहचान करें। विषम मतलब कौन एक अलग तरीके से जो है घर बैठा हुआ है, घर का जो है कौन एक अलग तरीके से अरेंज किया हुआ है घर। तो आप देखिए सी और ए, पहला सी और ए है, तो सी और ए के बीच में जो है देखेंगे, पहला एक गैप पहले देखते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं गैप, सी और ए के बीच में देखिए एक घर का गैप है। एच और ई के बीच में देखिए, एच और ई के बीच में भी एक घर का गैप है। बी और ई के में भी एक घर का गैप है। ए और एफ में भी देखिए एक घर का गैप है। लेकिन गैप के बिहाफ पर तो नहीं, इसके साथ ही हमको पता चल गया कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन होगा, बीई होगा। कैसे, अभी मैं बताता हूं, बी होगा। अब देखिए अब देखिए सी जो है ए के किधर है, सी जो है ए के किधर है, सी जो है ए के राइट साइड में है, देखिए दाहिने साइड में। सी जो है ए के किधर है, दाहिने साइड में। एच जो है देखिए ई के किधर है, ये भी दाहिने साइड में। लेकिन बी जो है ई के किधर है, बी जो है ई के किधर है, ये देखिए क्या है, लेफ्ट साइड में है। ए जो है एफ के किधर है, ए जो है एफ के किधर है, ये भी राइट साइड में है। लेकिन सिर्फ जो है पहला वाला जो है दूसरे वाले के लेफ्ट साइड में केवल एक ही में है, सी में। तो इस बेसिस पर जो है ये क्या हो गया, आपका तीसरा जो होगा ये विषम होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, तो आप देखिए यहां पर पी आर एल एन है, ये जो है संबंधित है किससे, इससे संबंधित है। फिर ये जो होगा इससे संबंधित होगा। तो देखिए कैसे दिया गया है, P, तो P हो गया कितना नंबर पे, 16 नंबर पे। तो P हो गया कितना नंबर पे, 16 नंबर पे। R हो गया कितना, 18 नंबर पे। L हो गया 12 नंबर पे। N हो गया 14 नंबर पे। X हो गया 24 नंबर पे। और ये वाला कितना हो गया, 26 हो गया। फिर T हो गया 20 पर, और ये हो गया 22 पर। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम 16 से 24 लाते हैं तो इसमें कितना जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। 18 से 26 लाते हैं तो कितना जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। 12 से जो है 20 आ जाते हैं तो कितना जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। 14 से 22 जाते हैं तो 8 जोड़ते हैं। जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ अगर आपका लेटर समझ में ना आए तो उसका जो इंग्लिश अल्फाबेट में जिस नंबर पे होता है वो लेटर, उसका जो है पोजीशन को लिख दीजिए। फिर आपको थोड़ा थोड़ा जो है क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह देखिए इन सभी में 8 का गैप है, तो आपको जो है इधर भी कितना करना होगा, 8 का गैप करना होगा। इधर भी कितना करना होगा, 8 का गैप करना होगा सब में। तो जब 8 का गैप सब में दे दिए, इन सभी में 8 ऐड करके यहां पर लिख देना है। तो कितना हो गया, j प्लस 8 कितना हो गया, j से 8 तो j कितना होता है, j होता है 10 नंबर पे। l होता है कितना पे, 12 नंबर पे। ठीक है, ये होता है कितना, 12 नंबर पे। f होता है 6 पे, ये 8 होता है। तो सब में 8 गए, 10 8 18, 18 किसका हुआ, r का हुआ। 12 8 20, 20 किसका हुआ, t का हुआ। 6 8 14, 14 किसका हुआ, n का हुआ। 8 8 16 किसका हुआ, p का हुआ। तो RTPN जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। RTPN क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मेरा होगा RTPN, RTNP सॉरी, RTNP जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे देखिए
5 सदस्य हैं, ए बी सी डी और ई की लंबाई अलग अलग है। वे क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस और वॉलीबॉल जैसे अलग अलग खेलों में से कोई एक खेल खेलते हैं। कोई भी 2 सदस्य एक ही खेल जो है नहीं खेलता है। ठीक है, कोई भी 2 सदस्य जो होता है एक खेल, यानी कि एक खेल को केवल एक ही खिलाड़ी क्या करते हैं, खेलती है, एक ही सदस्य खेलते हैं। यानी कि 5 सदस्य के लिए 5 अलग अलग खेल यहां पर दिया गया है। तो अब यह क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि ए केवल 2 सदस्यों से जो है छोटा है, यानी कि मिक्स टाइप्स का सवाल है। ठीक है, मिक्स टाइप का सवाल है, तो छोटा बड़ा भी यहां देखना है और कौन कौन खेल खेलता है वो भी देखना है। ए जो है केवल, केवल मतलब ए जो है केवल 2 सदस्यों से छोटा है। ए जो है केवल क्या हो गया कि 2 सदस्यों से क्या हो गया, छोटा हो गया, बाद बाकी सभी से बड़ा है। तो ठीक है, बाद बाकी जो है सभी से बड़ा है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 लोगों की जगह हो गई। नेक्स्ट क्या बोलता है, और फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। ये क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। अब देखिए उनमें से सबसे लंबा शतरंज जो है, सबसे लंबा सबसे आगे होगा, तो ये जो है व्यक्ति क्या खेलता है, शतरंज खेलता है। क्या खेलता है, शतरंज खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बी जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। बी क्या है, ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, यही वाला ना। बी जो है क्या है, ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। तो बी जो है डी और ई के बीच में होगा, तो यहां पर क्या हो गया, डी बी से बड़ा है लेकिन ई से क्या है, ठीक है, डी जो है बी से बड़ा है लेकिन यहां पर बी जो है क्या है, ई से भी बड़ा है। ठीक है, तो यही मतलब है कि बी जो है ई से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। अब इसको कहां पर बैठाएंगे, देखिए यहां पर तो नहीं बैठा सकते क्योंकि 3 सदस्य हैं। ये मेरा दिया गया है, 2 इधर बैठेगा और 2 इधर बैठेगा, एक साथ तो नहीं, जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पर होगा तो ऐसा होगा। फिर क्या दिया गया कि ई जो है मेरा क्या खेलता है, टेनिस खेलता है और वह सबसे छोटा है, और वह सबसे छोटा जो है नहीं है। ई टेनिस खेलता है, वो सबसे छोटा जो है नहीं है। तो सबसे छोटा अगर नहीं है तो ये अंतिम पे होगा क्या, ये अंतिम पर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी मतलब यहां मेरा डी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया, और यहां मेरा क्या हो गया, ई हो गया। अब यहां क्या बोलता है, ई टेनिस खेलता है। ठीक है, अब जो यहां सब अरेंज हो गया तो केवल कौन बचा, सी बचा, सी अंतिम पे होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन देखिए इतना सारा बड़ा बड़ा करवा लिया, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शतरंज कौन खेलता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़िए। शतरंज जो खेलता है इसको पहले ही पता चल जाएगा, शतरंज जो खेलता है वो कौन खेलता है, डी खेलता है। कौन खेलता है, डी खेलता है। यहां पर देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन में है जो है क्या है कि सभी डॉक्टर क्या है, सभी डॉक्टर जो है, ये देखिए डॉक्टर को डी से डिनोट कीजिए, अच्छे से जो अच्छा का क्या, गुड से डिनोट कीजिए, अच्छे को जी से, पुरुष को मेल से डिनोट कीजिए और डॉक्टर को यहां से डी से डिनोट कीजिए। तो सभी डॉक्टर क्या है, अच्छे हैं, तो सभी डॉक्टर जो है वो अच्छे के अंदर चले जाएंगे, यानी कि गुड के अंदर चले जाएंगे। और कुछ पुरुष जो है डॉक्टर है, तो कुछ पुरुष डॉक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे करके बनाते हैं, कुछ मेल जो है वो क्या है, डॉक्टर है, तो उसी टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर भी दीजिएगा ना, इसके अंदर भी दीजिएगा तो गुड में आएगा ही आएगा। ठीक है, गुड में आएगा ही आएगा, तो इसको जो है इस टाइप से बनाते हैं। आप जो अगर चाहिएगा तो ऐसे सोचिएगा कि कुछ डॉक्टर गुड हैं, ये जी और ये क्या हो गया, एम, ऐसे दे दें,
इस तरह से भी बना सकते हैं आप, इस तरह से भी जो है बना सकते हैं। बट सभी मेल जो है यहां पर नहीं दिया गया है कि अच्छा है, यहां पर स्टेटमेंट है क्या सभी मेल जो है अच्छा, या ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है। बट ये दिया गया है कि कुछ जो है डॉक्टर क्या है कि पुरुष है, कुछ पुरुष क्या है डॉक्टर है, कुछ पुरुष जो है डॉक्टर है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये वाला जब हम कर दिए ना तो इस सभी का मेल जो है ये गुड के अंदर हो गया, सभी का सभी मेल क्या हो गया, गुड हो गया। तो यहां पर तो ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, ठीक है। और कुछ डॉक्टर यहां पर अगर ऐसे बनाते हैं तो देखिए कुछ डॉक्टर मेल है, कुछ डॉक्टर अगर मेल है और सभी डॉक्टर अगर गुड है तो इसका मतलब ये कुछ वाला भी क्या होगा, सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला कंसेप्ट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है इस तरह से आप नहीं बना सकते हैं, तो इसको बनाना है इसी टाइप से। तो आप देखिए अब क्या है, सभी अच्छे क्या है डॉक्टर है, सभी अच्छे क्या है डॉक्टर है। जब सब डॉक्टर क्या है अच्छा है, तो हमने बताया है जब ऑल एक्स इज वाई, ऑल एक्स इज वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम वाई इज एक्स होता है, एक्स होता है। यानी कि सभी डॉक्टर अगर अच्छे हैं तो कुछ अच्छे क्या है डॉक्टर है, कुछ अच्छे डॉक्टर है। तो ये वाला जो है सभी अच्छे डॉक्टर जो है पुरुष है, देखिए सभी अच्छे डॉक्टर क्या है पुरुष है। तो अब देखिए ये तो तीन हुए, सभी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर, सभी डॉक्टर क्या है अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे डॉक्टर क्या है पुरुष हैं क्या, सभी अच्छे डॉक्टर तो पुरुष नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए पुरुष जो है पूरा का पूरा अंदर तो नहीं है ना, इसके कुछ बाहर भी है, इसलिए सम का रिलेशन रखता है, इसलिए ये गलत है। कुछ पुरुष क्या है अच्छे हैं, तो ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है गुड के साथ ये कॉमन है, ये वाला जो एरिया है ये अच्छे का है और ये वाला क्या है पुरुष का है, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। तो मेरा जो होगा यहां पर कौन सा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो जो है ये अनुसरण करता है। सभी अच्छे डॉक्टर, तो अच्छे डॉक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, सभी अच्छे डॉक्टर क्या है पुरुष है नहीं, ये वाला पार्ट क्या है सभी अच्छे डॉक्टर हैं, ये वाला पार्ट क्या है सभी अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर में भी है और गुड में है। तो सभी अच्छे डॉक्टर क्या पुरुष हैं, नहीं, उसके अंदर तो पुरुष के अंदर है नहीं, ठीक है। नहीं ये तो सही होगा, देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है सभी डॉक्टर हैं जो कि अच्छा है, ये सभी डॉक्टर है जो कि अच्छा है, तो ये पूरा का पूरा ना आ रहा है, देखिए सभी डॉक्टर जो है जो कि अच्छे हैं ये यही वाला है ना, देखिए ये डॉक्टर का है और ये डॉक्टर के साथ साथ गुड में भी है, तो यही है सभी अच्छे डॉक्टर हैं, ये वाले सभी अच्छे डॉक्टर हैं, गुड के अंदर भी है तो सभी अच्छे डॉक्टर हैं। और ये पार्ट देखिए पुरुष में, तो ये वाला पार्ट जो है कुछ ही देखिए यहां पर जो है ये हमने जो कलर किया था, हमने जो यहां पर कलर किया था, देखिए ये वाला जो कलर किया था ये वाला पार्ट ही केवल जो है मेल में आता है और ये बाद बाकी तो आता नहीं है, लेकिन ये सभी का सभी जो है क्या है अच्छे डॉक्टर हैं, ये सभी का सभी क्या है अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर में भी आता है और अच्छा में भी आता है, गुड में भी आता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या मेल के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल यहां पर क्या होगा, दूसरा वाला अनुसरण करेगा दूसरा वाला क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अब यहां पर देखिए क्या है, वास्तविक संख्याएं, तो देखिए रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या रियल नंबर जो होता है ये रेशनल भी होता है, रेशनल में और इरेशनल में,
ठीक है। परिमेय जो अंडर रूट के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस के साथ परिमेय संख्या। और ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आप बेहतर होगा कि आराम से इसका डेफिनेशन देखिएगा, तो फिर आपको जो है सही तरीके से पता चलेगा। परिमेय संख्या ये ऑलरेडी उम्मीद करता हूं जानते होंगे, कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब जो है रेशनल के अंदर जो है ये दो टाइप का होता है। अब रेशनल के अंदर जो है ये क्या आता है, पूर्णांक आता है, पूर्णांक आता है, ठीक है, पूर्णांक आता है। और पूर्णांक के अंदर जो होता है ये पूर्ण संख्या होगा, और पूर्ण के अंदर जो है प्राकृत संख्या होगा, नेचुरल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और जो प्राकृत संख्या होता है ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये प्राकृत संख्या जो होता है ऑलरेडी इंटीजर के, ये क्या हो गया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हो गया -1 -2 भी ले सकते हैं, 0 हो गया, +1 +2, ये सभी क्या हो गए, इंटीजर हो गए, पूर्णांक हो गए। और पूर्ण संख्या जो हो गया 0 1 2 तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या, इंटीजर्स। और ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर को, और ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्णांक को जो बोला जाता है ये बोला जाता है 0 -1 -2, इस तरह भी लिया जाता है अप टू द -n तक और इंफिनिटी तक। और इधर जो है +1 +2 इंफिनिटी तक। यानी कि पूर्णांक के अंदर जो है आपका जिसको पूर्णांक के अंदर जो है, पूर्णांक को ही इंटीजर बोलिए, इसको होल नंबर बोलिए, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक के अंदर ही जो है ये सभी नंबर जो है आपके आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बड़ा वाला क्या हो गया, रियल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, उसके बाद क्या हो गया, पूर्णांक आ गया। पूर्णांक के अंदर आपका क्या हो गया, होल नंबर्स हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गए। और ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर जो हो जाएगा ये पूर्ण संख्या के अंदर ही आएगा। तो ऑप्शन 4 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए क्या है, ग्यारह से 17 आपको लाना है। कितना, 11 से 17 लाना है। सेम जो है 19 से ये लाना है। तो 11 से 17 जब लाएंगे तो 6 ऐड करके भी ला सकते हैं, 11 + 6 17। तो यहां पर 19 + 6 कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो 25 तो है नहीं, 11 से 17 कैसे लाएं, 11 से जो है 17 कैसे लाएंगे। तो आप देखिए 11 को क्या करना है आपको, 11 से 17 मतलब 6 ऐड कर दिए। देखिए इसमें मतलब 6 ऐड कर दिए, 6 का डिफरेंस है, इधर का 6 का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना होगा, 25 हो गया। तो 25 तो है नहीं, यहाँ पर नन भी है तो इसको आप करेक्ट मान सकते हैं। बट और कोई अगर है तो आप देखिए 11 17 लाने का क्या तरीका है। बताइए, इसको आप ले लीजिए होमवर्क, इसको होमवर्क में आप बताइए क्या होगा, ठीक है। 11 से 17 आता है और 17 से क्या होता है, 19 आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। तो यहां पर पहले यही चेक कीजिएगा आप कि क्या ये पहले है, पहला पहला है तो ये पहला होना चाहिए, पहला होना, मिक्स नहीं हो जाएगा। ये ए पहले है तो यहां भी ये पहले है, यहां पर ए पहले है तो यहां भी पहले है, यहां भी ये पहले है तो यहां भी ये पहले है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको बताना है यहां पर कि किस में, इस दिए गए इक्वेशन में किस में P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो पहला हम चेक क्या करेंगे कि P जब मैटरनल अंकल है, इसका मतलब P क्या है, मेल है। P क्या है, मेल है। तो P के राइट साइड में यहां पर देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम चेक करेंगे, पाएंगे क्या मेल और फीमेल, नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन ये गुना का सिंबल हमने कहा है कि पति पत्नी के लिए जो है ये एक्सेप्शन केस होता है। अगर पति पत्नी का लास्ट में रहेगा तो मेल फीमेल जो है पता चल जाता है। तो गुना वाला देखिए सिस्टर का है, इसलिए पता आपको नहीं चलेगा। गुना जो है मतलब क्या है, सिस्टर है, तो पता नहीं चलेगा। अब यहां पर देखिए P के, ये भी में प्लस है, P के राइट साइड में क्या है, प्लस है। और प्लस किसके लिए, मदर के लिए। P प्लस किसके लिए है, मदर के लिए है। तो मदर मतलब फीमेल है, यानी कि P क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और P को यहां आपको मेल बनाना है तो ये नहीं होगा। P के देखिए P के जो है राइट साइड में माइनस है, तो माइनस किसके लिए, ब्रदर के लिए। तो ये हो सकता है, ब्रदर है तो मेल है, तो P भी क्या होगा, मेल होगा। अब इसमें भी जो है इसके राइट साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन परसेंट है। तो परसेंट देखिए किसके लिए, फादर के लिए, यानी ये पति पत्नी का केस नहीं है। तो भी इसमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। एक जो होगा केवल ये हम एलिमिनेट कर पाए। अब जो हमने दूसरा मेथड बताया है कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ये आपका फैमिली है, ठीक है, इसमें एलिमिनेट करना होगा क्योंकि प्रत्येक चेक करने जाएंगे तो बहुत टाइम होगा। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ये आपके पिताजी का फैमिली है और ये जो है दादा का फैमिली है और ये आपका पुत्र का फैमिली है। तो इसको मानिए 0, इसको मानिए -1, इसको मानिए +1 और इसको मानिए कितना, +2। ठीक है, एक तो हो गया कि चौथा मेरा जो है आंसर नहीं होगा। ठीक है, चौथा मेरा आंसर नहीं होगा, तो अब चौथा को तो देखना ही नहीं है। तो ये भी हेल्प करेगा आंसर को एलिमिनेट करने में। तो देखिए हाँ, तो यहां पर देखिए ये हो गया। अब देखिए यहां पर हमको P से Q तक चलना है। तो Q और N का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया। तो माइनस का अर्थ भाई हो गया, तो भाई हो गया, तो भाई क्या आप ही के में आता है, 0 हो गया। ठीक है, आप ही के रेंज पे आता है। प्लस का अर्थ क्या हो गया, प्लस का अर्थ देखिए यहां पर क्या है, प्लस मतलब क्या है, माँ है। प्लस मतलब क्या हो गया, माँ हो गया। तो माँ जो है एक जनरेशन ऊपर आती है। गुना का अर्थ क्या हो गया, गुना का अर्थ देखिए बहन हो गया। तो बहन जो होता है आपके रेंज में आता है। यानी कि ये देखिए और हमेशा क्या बोले हैं कि राइट साइड से चलना है, यानी यहां से यहां तक का गैप अगर सम कीजिएगा तो एक जनरेशन ऊपर है। एक जनरेशन Q क्या है, P से ऊपर है। तो एक जनरेशन अगर P से ऊपर है तो P जो होगा एक जनरेशन कम होगा। हमेशा अपने से जो है कंपैरिजन करना है, यानी कि एक जनरेशन ऊपर है, यानी कि किसके है, पिताजी के फैमिली में। खुद से कंपैरिजन करना है, एक जनरेशन ऊपर है यानी कि मेरे से एक जनरेशन जो है ऊपर है, यानी कि पिताजी के फैमिली का है, ये इधर है। जब हम इधर से वापस P की तरफ आएंगे तो फिर से जो है पिताजी से मेरे तरफ आ जाएगा, यानी मेरे जनरेशन में होगा। तो ये देखिए मैटरनल अंकल यानी कि क्या हो गया, मामा हो गया। P मामा हो गया, तो मामा तो मेरी माँ के जनरेशन में आ गया, माँ का भाई होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये आंसर होगा नहीं क्योंकि P जो है वापस से मेरे जनरेशन में आ गया है। P जो है मेरे जनरेशन में आ गया है,
ये क्यू रहता तो ठीक रहता, क्यू साइड देखिए एक जनरेशन ऊपर है, और ये जो है पी जो है ये एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए था, लेकिन जब क्यू से दोबारा पी आए तो मेरे जनरेशन में आ गया, एक जो है माइनस हो गया, पिताजी से जो है मेरे जनरेशन में आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आंसर नहीं होगा। यहां देखिए माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, भाई है। ठीक है, भाई है तो भाई का जनरेशन कौन सा होगा, जीरो होगा। प्लस का अर्थ क्या हो गया, माँ का जनरेशन है, माँ का जनरेशन प्लस एक हो गया। और गुना का मतलब क्या हो गया, गुना मतलब हो गया बहन, तो ये जनरेशन हो गया जीरो। ये जनरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये जनरेशन जीरो हो गया तो इधर से हमेशा कहा है कि लास्ट से ऊपर, तो देखिए यहां पर प्लस वन जनरेशन हो गया। ठीक है, ये Q से जो है P की तरफ, आपको P को एक जनरेशन में रखना है क्योंकि P ही मैटरनल अंकल है Q का, तो P जो है Q की तरफ से एक जनरेशन जो है ऊपर है। जब एक जनरेशन ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, आपका मामा जो है आपका माँ का है भाई, यानी कि आपका माँ तक जाएंगे तो एक जनरेशन ऊपर ही होगा मामा, तो ये जो है आपका रिजल्ट हो सकता है। अब यहां चेक कीजिएगा, तो माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, भाई है, तो जनरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और परसेंट का अर्थ क्या है, फादर है, तो एक जनरेशन क्या होगा, ऊपर होगा। तो इधर से लेना है, इधर से लेंगे तो क्या होगा, जब इधर से लेंगे तो एक जनरेशन ये भी क्या हो गया, ठीक है। एक जनरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक जनरेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस वन, यानी इधर से लेना है तो क्यू जो है एक जनरेशन ऊपर हो गया, हमको पी जो है प्रथम जनरेशन में आना चाहिए। ठीक है, एक जनरेशन आपसे ऊपर आना चाहिए, मैटरनल अंकल है, लेकिन ये क्यू एक जनरेशन ऊपर आता है, तो वापस से जब पी आएंगे तो इधर तो एक जनरेशन नीचे ना हो गया, ये आप में आ गया, पी जो है आपके जनरेशन में आ गया, लेकिन पी जो है एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए था, यानी कि ये भी जो है नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। आप चेक करके देख लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है, पी है, फिर माइनस क्या है, एम है, फिर क्या है, एन है, गुना जो है क्यू है। तो अब देखिए P माइनस एम का मतलब क्या है, P माइनस एम का मतलब क्या है, तो P माइनस एम का मतलब क्या हो गया, ये भाई हो गया, भाई हो गया। ये वाला क्या है, प्लस का मतलब क्या हो गया, ये प्लस का मतलब क्या हो गया, माँ हो गया। और गुना का मतलब क्या हो गया, बहन हो गया। तो इसे समझ में आ गया होगा, भाई माँ बहन है तो क्या होगा, माँ का भाई कौन हो जाएगा, तो यहां से स्टार्ट कीजिए। ये मेरी बहन हो गई, बहन की माँ मेरी माँ होगी, और माँ का भाई कौन हो जाएगा, माँ का भाई मामा हो जाएगा। तो पी जो है मामा हो गया किसका, क्यू का। तो obvious सी बात है, तो ये तरीका हो सकता है। ठीक है, अगर आपको जो है ये मेथड पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के व्यंजनों की छवियां दर्पण में देखी जाती हैं। इनमें से उन छवियों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति जैसी दिखती है? ठीक है, मूल आकृति जैसी जो है दिखती है, यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम कोई भी मूल आकृति कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर है तो बीच में क्या है, एक लाइन हम मिरर लगाते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल लाइन अगर डालते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा? अगर समान होगा, ये सिमेट्रिकल लाइन है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड समान होगा, तो क्या होगा? उसका मिरर इमेज भी, यानी कि दोनों साइड समान है। तो हम ए का जैसे देखते हैं तो ए में आप देखिए, अब बीच में कोई सिमेट्री लाइन तो दोनों साइड समान है, यानी ए का जो है अपना अगर मिरर इमेज डालेंगे तो ये मूल आकृति के जैसा ही जो है आपको क्या होगा? दिखेगा। तो ये जो है मूल आकृति की तरह दिखेगा। लेकिन बी में मान लीजिए आप सिमेट्री लाइन डालते हैं तो एक जैसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। सी भी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। डी भी बीच में देखिए करेंगे तो एक दोनों साइड एक जैसा दिखेगा? नहीं। ई में भी नहीं, एफ में भी, जी में नहीं। एच में देखिए डालेंगे तो दोनों साइड एक जैसा दिखेगा। आई में भी देखिए दोनों साइड डालेंगे तो एक जैसा दिखेगा। जे में दिखेगा क्या? नहीं। के में भी नहीं दिखेगा, एल में भी नहीं दिखेगा, एम में देखिए दिखेगा, ठीक है। जेड में दिखेगा क्या? जेड में तो नहीं दिखेगा। ये देखिए यहां पर क्या है, इस तरह से है, कॉर्नर है और इधर कॉर्नर, ये भी नहीं दिखेगा। वाई पे दिखेगा क्या? वाई में, वाई जो है बिल्कुल दिखेगा दोनों साइड से। एक्स भी दिखेगा, डब्ल्यू भी दिखेगा, बीच में आके एक सिमेट्री लाइन डाली है तो दोनों साइड एक जैसा। यू भी दिखेगा, टी भी देखिए दोनों साइड से दिखेगा। एस नहीं दिखेगा, आर भी नहीं दिखेगा। क्यू दिखेगा क्या? क्यू जो है अगर इस तरह से लिखा जाए तो दिखेगा क्या? आई थिंक क्यू भी जो है ये नहीं दिखेगा। पी भी दिखेगा क्या? नहीं। ओ दिखेगा, एन भी दिखेगा। तो आप देखिए कितना हो गया, तो एक तो कौन दिखा? ए दिखा। फिर कौन दिख रहा है? देखिए यहां पर एच दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है? आई दिख रहा है। आई के बाद कौन दिखेगा? जे के नहीं, एम दिखेगा। एम के बाद देखिए एन दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ओ के बाद देखिए यहां पर क्या दिख रहा है? टी दिखेगा। फिर यू दिखेगा, वी दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, एक्स दिखेगा और वाई दिखेगा। तो यहां पर कितना दिख रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा वाई तो 2 बार लिख दिए ना, एक्स और वाई होगा। एन देखिए नहीं दिखेगा, ठीक है। एन जो है नहीं दिखेगा एक टाइप से, एन जो है एक टाइप से नहीं दिखेगा, ठीक है। एन में बीच में आप सिमेट्री लाइन डालिए, दोनों साइड एक साइड दिख रहा है क्या? नहीं। एन भी मेरा क्या होगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। एन क्या होगा मेरा? नहीं दिखेगा। ओ दिखेगा, ठीक है। वाई दिखेगा आपका, डब्ल्यू दिखेगा, टी यू भी दिखेगा और यहां पर देखिए x भी दिखेगा ना, x दिखेगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे कितना दिखेंगे? 11 जो होगा वो मेरा सिमेट्री लाइन जैसा दिखेगा। सेम टाइप सिमेट्री लाइन डालेंगे, यानी कि मिरर को डालेंगे तो छवि जो है सेम टू सेम दिखेगा। और अगर पूछता कितना नहीं दिखेगा तो 26 - 11 जो है
यानी कि कितना हो गया 26 माइनस 11, 15 को जो है ये डिफरेंट दिखेगा। ये भी पूछ सकता है कि कितना नहीं दिखेगा, तो डिफरेंट दिखेगा 15। इसको आप रिमेंबर कर लीजिए कि 11 जो है अपने आप दिखेगा और बाद बाकी नहीं दिखेगा, तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर YouTube वीडियो आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।